भारत की भूमि पर जन्मा एक ऐसा धर्म जिसने मानवता को यह सिखाया कि दुख से मुक्ति किसी ईश्वर की कृपा से नहीं बल्कि स्वयं के विवेक और कर्म से संभव है। इसी विचार का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक व्यावहारिक जीवन दर्शन है जिसका प्रभाव भारतीय इतिहास, संस्कृति और एशियाई सभ्यता पर गहराई से पड़ा है। इसी कारण यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म को उसके उदय से लेकर उसके विभाजन तक जीवन, दर्शन, ग्रंथ, संप्रदाय, प्रतीक और शासन का समर्थन सब कुछ क्रमबद्ध और पूरी गहराई से समझेंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का भारत, एक ऐसा समय जब समाज भीतर से असंतोष से भर चुका था, धार्मिक कर्मकांड जटिल हो चुके थे और आम जनमानस मोक्ष का सरल मार्ग खोज रहा था। इसी पृष्ठभूमि में हुआ बौद्ध धर्म का उदय। सर्वप्रथम हम बौद्ध धर्म के उदय के कारण को जानेंगे। कारण संख्या 1, वैदिक धर्म की जटिलता और कर्मकांडों की अधिकता। वैदिक काल के उत्तरार्ध तक यज्ञ, बलि और कर्मकांड अत्यंत जटिल हो गए थे। इन अनुष्ठानों को केवल ब्राह्मण वर्ग ही संपन्न कर सकता था। सामान्य जनता के लिए यह मार्ग न तो सरल था और न ही सुलभ। फलस्वरूप समाज में असंतोष बढ़ने लगा। कारण संख्या 2, वर्ण व्यवस्था और सामाजिक असमानता। समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों और महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें न तो शिक्षा का अधिकार था और न ही धार्मिक स्वतंत्रता। बौद्ध धर्म ने समानता और करुणा का संदेश देकर इन वर्गों को नया आत्मसम्मान दिया। कारण संख्या 3, स्थानीय भाषा का प्रयोग। बुद्ध ने संस्कृत के स्थान पर पाली भाषा में उपदेश दिए। यह भाषा जनता की बोलचाल की भाषा थी जिससे बुद्ध के विचार सीधे जन जन तक पहुंच सके। कारण संख्या 4, संघ व्यवस्था की स्थापना। बौद्ध संघ ने एक संगठित और अनुशासित व्यवस्था प्रदान की। यहाँ जाति, वर्ण या लिंग का भेद नहीं था। यही कारण है कि बौद्ध धर्म तेजी से फैलता गया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता का नाम माया देवी था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में उनके पिता ने इनका विवाह यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से कर दिया, जो कौशल राजवंश से ही थी। 28 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध का बचपन राजसी सुख सुविधाओं में बीता, परंतु उनके जीवन की दिशा उस समय बदल गई जब उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा एक रोगी, तीसरा एक मृतक और चौथा एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें यह सोचने पर विवश कर दिया कि जीवन में सुख स्थायी नहीं है और हर व्यक्ति को बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसी चिंतन ने उन्हें 29 वर्ष की आयु में राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्यागने के लिए प्रेरित किया। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने ज्ञान की खोज में कठोर तपस्या की। उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या अपनाई, परंतु उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने आत्मपीड़न और भोग दोनों के मार्ग को त्याग कर मध्यम मार्ग को अपनाया। बिहार के बोधगया में उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 7 दिन के ध्यान करने के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म का विधिवत आरंभ हुआ। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसामान्य की भाषा पाली में दिए, जिससे उनका धर्म आम लोगों तक पहुंचा। तत्पश्चात बुद्ध ने संघ की स्थापना की तथा घूम घूम कर देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने मध्यम मार्ग अर्थात बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है ना तो विलासिता और ना तो अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध के आकर्षक व्यक्तित्व, सीधे साधे उपदेशों और सरल लोक भाषा में दिए गए प्रवचनों से लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। थोड़े ही समय में उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक हो गई। उनके अनुयायियों में राजा, महाराजा, बड़े बड़े व्यापारी, धनी और जनसाधारण सभी लोग थे।
80 वर्ष की आयु तक घूम घूम कर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किया। अंततः 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर सम्राट अशोक व कनिष्क ने इसे राजकीय धर्म बनाया तथा इसका प्रचार प्रसार किया। महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया और मगध के शासक अजातशत्रु तथा इस क्षेत्र के गाना राज्यों ने स्तूप निर्मित कर इसे सुरक्षित रखा। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। पहला, द्वैख अर्थात यह संसार दुखमय है। दूसरा, दुख समुदाय, इसमें दुख का कारण तृष्णा को बताया गया है। तृष्णा अर्थात अधिक इच्छा या लालच। तीसरा, दुख निरोध, इसमें बताया गया है कि तृष्णा को नष्ट कर देने से दुखों से मुक्ति हो सकती है, अर्थात दुख के कारण का निवारण करने से दुखों से मुक्ति संभव है। और चौथा, दुख निरोध का मार्ग, बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से दुखों से मुक्ति संभव है तथा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इन अष्टांगिक मार्गों की संख्या 8 है, जो है: पहला, सम्यक दृष्टि अर्थात जीव को सत्य असत्य, उचित अनुचित का भेद करके ही किसी कार्य को करना चाहिए। दूसरा, सम्यक संकल्प अर्थात हिंसा से रहित संकल्प करना चाहिए। तीसरा, सम्यक वचन अर्थात जीव को सदैव धर्म सम्मत एवं मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, सम्यक कर्म अर्थात जीव को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। पांचवा, सम्यक आजीविका अर्थात जीविकोपार्जन के लिए अच्छे मार्गों से धन कमाना चाहिए और प्रत्येक जीव को सदाचार एवं परिश्रम पूर्वक धनुपार्जन करना चाहिए। छठवां, सम्यक व्यायाम प्रत्येक जीव को विवेकपूर्ण पर्यटन एवं परिश्रम युक्त जीवन यापन करना चाहिए। सातवां, सम्यक स्मृति अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को निरंतर स्मरण रखना चाहिए। और आठवां, सम्यक समाधि प्रत्येक जीव को अपने चरित्र की समुचित एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म में 10 शील भी बताए गए हैं, जिनमें प्रथम 5 सभी के लिए है तथा अन्य 5 केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। पहला, सत्य। दूसरा, अहिंसा। तीसरा, चोरी ना करना। चौथा, धर्म संग्रह ना करना। पांचवा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। छठवां, नृत्य और संगीत का त्याग करना। सातवां, आभूषण सुगंधित पदार्थ का त्याग। आठवां, असमय समय भोजन करना। नैवा, कोमल शय्या का त्याग। और 10वां, कामिनी एवं कंचन का त्याग। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म ईश्वर में अविश्वास दिखाता है, अर्थात बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। बौद्ध धर्म कर्मवाद को मानता है। इसके अनुसार जीव को बिना कर्म किए मोक्ष प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। इसके अलावा बौद्ध धर्म जाति प्रथा का विरोधी है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त कर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है, अर्थात बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म में समय पर बड़ी सभाओं का आयोजन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म की महासंगीतियां कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को शुद्ध पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। इस संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। इस संगीति की महत्वपूर्ण घटना बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाना है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में त्रिपिटक का विशेष स्थान है, जिसमें 3 पिटक है। पहला, विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। दूसरा, सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। और तीसरा, अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म पर दीपवंश, बुद्ध चरित्र, महाविभास, ललित विस्तार तथा अनेक ग्रंथ लिखे गए। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में। जैसा कि अभी हमने जाना कि 72 ईस्वी के चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के आदर्शों को यथावत स्वीकार करने वाले हैं हीनयानी तथा समय के अनुसार उन सिद्धांतों में परिवर्तन कर उन्हें अपनाने वाले महायानी कहलाए। हीनयान का अर्थ निम्न और महायान का अर्थ उत्कृष्ट था।
चलिए हम हीनयान और महायान के बीच कुछ प्रमुख अंतर को जानते हैं। पहला, हीनयान बौद्ध धर्म का मूल था जबकि महायान नवीन रूप। दूसरा, हीनयान के अनुसार मनुष्य को निर्वाण प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए, ईश्वर व देवताओं से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जबकि महायान ने बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया, हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे। तीसरा, हीनयानी बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए भिक्षु बनने एवं संसार त्यागने पर बल देते हैं, जबकि महायानी नहीं। चौथा, महायान परोपकार पर बल देता है, जबकि हीनयानी व्यक्तिवादी धर्म है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। महायान समस्त मानव जीवन के कल्याण की बात करता है। पांचवा, हीनयानी मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायानी आत्मा, पुनर्जन्म तथा तीर्थों में विश्वास करते हैं। छठवां, हीनयानी साधना की कठोर पद्धति अपनाने पर बल देते हैं, जबकि महायानी साधारण उपाय पर। सातवां, हीनयान ज्ञान को महत्व देते हैं, जबकि महायान करुणा एवं दया को। आठवां, हीनयानियों की मुख्य भाषा पाली है, जबकि महायानियों की मुख्य भाषा संस्कृत है। बौद्ध धर्म आज भी थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, श्रीलंका, चीन, जापान, ताइवान, भूटान, तिब्बत समेत अन्य कई देशों में प्रमुख रूप से विद्यमान है। ऐसी ही और नॉलेजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।